तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। केदारनाथ यात्रा मार्ग आपदा से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां केदारनाथ में तीर्थ यात्रियों के रेस्क्यू प्लान में बदलाव। गुप्तकाशी के रास्ते किया जाएगा रेस्क्यू और बादल फटने से करीब 15 से यात्री फंसे हैं, ये जानकारी मिली। तो देखिए यहाँ पर केदारनाथ यात्रा मार्ग आपदा को लेकर के बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साफ तौर पर तीर्थ यात्रियों के रेस्क्यू प्लान को बदला गया है, यहाँ पर तब्दीलियां लाई गई हैं और अब गुप्तकाशी के रास्ते से किया जाएगा रेस्क्यू। यहाँ पर देखिए किस तरीके से इस प्लान में ये बदलाव हुआ है। बादल फटने से दरअसल तकरीबन ये माना जा रहा है 1500 यात्री फंसे हुए हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग आपदा से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। देखिए तीर्थ यात्रियों के रेस्क्यू को लेकर के जानकारी मिल रही है, प्लान में अब बदलाव किया गया है। उत्तराखंड में भीषण तबाही। 31 जुलाई से अब तक उत्तराखंड में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे श्रद्धालु 5000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का रेस्क्यू हो चुका है। और इसके अलावा देखिए गौचर हवाई पट्टी पर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू, MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू जारी है। और केदारनाथ में 1000 भक्त सुरक्षित। केदारनाथ में इंटरनेट सेवा बहाल, हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है। और मौसम भी बीच बीच में बाधा डाल रखा है, और जब मौसम खराब होता है तो कुछ पलों के लिए, कुछ देरी के लिए जो रेस्क्यू है उसे रोक दिया जाता है, जिसके बाद दोबारा से सुचारू रूप से मौसम ठीक होने पर जो रेस्क्यू है वापस से शुरू किया जाता है। उत्तराखंड के अंदर बचाव और राहत के कार्य चल रहे हैं। लगातार सभी विभाग अलर्ट मोड में हैं और सभी को कहा गया है। और मैं स्वयं भी घनसाली गया था, जखनाली गांव में गया था, और साथ में मैं लिमचौड़ी और गुप्तकाशी गया था। वहां पर मैंने सभी 4 धाम श्रद्धालु जो केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे उनसे भी मैं मिला हूं। अभी तक सब मिलाकर जितने लोगों को बचाव किया गया है, राहत की गई है और निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है, लगभग वो संख्या 5000 है। कुछ को हेली सेवा एयर से निकाला गया है, कुछ को वैसे निकाला गया है। 5000 किया गया। और जो लोग अभी बचे हुए हैं लगभग 1000 के लगभग लोग धाम पर हैं। और मौसम यदि ठीक रहता है तो आज शाम तक सभी को निकाल लिया जाएगा। चाहते हैं कि केदारनाथ जी में और रास्ते में जहां पे लोग रुके हुए हैं वहां पूरी तरह से लोग सुरक्षित हैं। उनके परिजनों को किसी प्रकार से भयभीत होने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। वहां उनके आवश्यकता की सारी चीजें उपलब्ध हैं और वहां मौसम भी एकदम से ठीक ठाक है। किसी प्रकार से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। जो ही मौसम खुलेगा हम सबको सकुशल नीचे उतारेंगे। हम लोग भी वहां से आ रहे हैं। अगर उनके परिजनों से बात होती है तो मैं यही कहूंगा कि उनसे अनुरोध कर लें कि आप मंदिर के आसपास रहें, ताकि हमारा जब भी हेलीकॉप्टर वहां से मौसम ठीक होगा हम आपको नीचे ले आएंगे। जल्दीबाजी न करें, क्योंकि रास्ता अभी कई जगह टूटा हुआ है, पत्थर गिरने का डर बना हुआ है, बरसात होने की संभावना बनी हुई है, ऐसे में खतरा हो सकता है। मंदिर के पास रहेंगे। जो ही मौसम खुलेगा हम 7 हेलीकॉप्टर हमारे लगे हुए हैं रेस्क्यू के काम में, हम अतिशीघ्र सबको नीचे ले आएंगे। सर अगर एक राउंड की बात करें, कितने श्रद्धालु आ सकते हैं दोनों हेलीकॉप्टर में देखा जाए तो कितनी क्षमता है? दोनों हेलीकॉप्टरों में काफी श्रद्धालु आ सकते हैं। लगभग 20 से 30 लोग एक बारी में आ सकते हैं केदारनाथ से। प्लान में चेंज नहीं किया जा रहा है। दोनों हेलीकॉप्टर यहीं पर हैं, बस सेवा के लिए हैं, देश की सेवा के लिए हैं। जब तक सारे रेस्क्यूअर्स नहीं आ जाते हैं दोनों हेलीकॉप्टर यहीं रहेंगे और रेस्क्यू पूरा टीम यहीं पर रहेगी। और इस बीच बड़ी खबर, देहरादून से आज भी तेज बारिश का येलो अलर्ट रहने वाला है। नैनीताल और चंपावत में तेज बारिश के आसार। मलबा और फोल्डर आने से 159 सड़कें जो है वो बंद है। प्रशासन सड़क से मलबा हटाने में जुटा हुआ है। तो देखिए किस कदर यहाँ पर जानकारी मिल रही है। आज भी बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया। तो नैनीताल और चंपावत में तेज बारिश के आसार है। इसके साथ साथ आपको बता दें मलबा और बोल्डर आने से सड़कें बंद है। सुरेंद्र रावत हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सुरेंद्र, देखिए जिस तरीके से कहा जाए तो आज भी तेज बारिश का येलो अलर्ट रहने वाला है। तमाम जिलों को लेकर के जानकारी मिल रही है। फिलहाल देवभूमि कहीं ना कहीं त्राहिमाम कर रहा है। मौसम क्या है? बिल्कुल, जिस तरह से पिछले दिनों लगातार बारिश हुई उसके चलते भारी नुकसान उत्तराखंड के अलग अलग जनपदों में देखने को मिला था और कई लोगों की जान भी इसमें गई थी। और इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो केदारनाथ में फंसे श्रद्धालुओं को रेस्क्यू का है, और जिसमें लगभग चिनूक MI-17 के साथ साथ 6 हेलीकॉप्टर जो शासन की ओर से लगाए गए हैं और NDRF, SDRF और पुलिस और स्थानीय जो प्रशासन है वो लगातार
केदारनाथ के जो पैदल मार्ग है वहाँ पे क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को अभी तक निकाला जा चुका है। लगभग 5 से 6 हजार जो श्रद्धालु हैं उन्हें निकाला जा चुका है और जो अभी वहाँ पे रह गए हैं उन्हें भी जो वैकल्पिक जो मार्ग है पैदल मार्ग उससे निकाला जा रहा है, क्योंकि 9 जगहों पे लगभग निंचोली से और सोनप्रयाग के बीच मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, जहाँ से लोगों को जोखिम निकालना जोखिम भरा बना हुआ है। लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ जो स्थानीय प्रशासन है, जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग है, वो लगातार लोगों को निकालने में लगा है। वही सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो स्थानीय व्यापारी हैं और स्थानीय जो लोग हैं वो जो केदारनाथ से जो फंसे यात्री हैं उनको भी मदद कर रहे हैं। जो खाने पीने की जो मदद है वो स्थानीय व्यापारी भी लगातार इसमें लगे हुए हैं। और जो हेलीकॉप्टर से जो लिफ्ट कराए जा रहे हैं उन्हें गौचर, क्योंकि चिनूक और MI-17 गौचर से लिफ्ट कराया जाता और मौसम जो बार बार मौसम की खराब जो हो रहा था वो कहीं न कहीं इस रेस्क्यू में खलल डाल रहा था। लेकिन प्रशासन का कहना है कि जैसे ही मौसम ठीक होता है यहाँ से लगातार रेस्क्यू जारी रहेगा। एक बहुत बड़ी चुनौती एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ प्रशासन के सामने भी है कि जिस तरह के हालात केदारनाथ से सोनप्रयाग के बीच बने हुए हैं वो कहीं न कहीं खतरनाक बने हुए हैं और बार बार जगह जगह पे पत्थर लगातार गिर रहे हैं, तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी चुनौती लोगों को निकालना रह गया है। इस पूरे क्षेत्र में जो स्थानीय लोग भी, जो चमोली रुद्रप्रयाग के जो लोग भी काम करते हैं, उनके परिजन भी, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क का जो अभी तक उनके अपनों से संपर्क नहीं हो पा रहा, तो उनकी चिंता भी बढ़ रही है। हालांकि जो आपदा सचिव है उनका कहना है कि सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन इसमें ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके सामने कई लोग बहे हैं, उनके साथी जो लड़के थे वो भी बहे हैं। तो इस तरह की जो सूचनाएं आ रही है उसको लेकर कहीं न कहीं जो प्रशासन है वो बचता नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन रुद्रप्रयाग गया, उनका कहना है कि ये बिल्कुल सुरेंद्र, और जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं मानसून का ये जो स्ट्राइक है कहीं ना कहीं लगातार जारी है, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है सुरेंद्र। लेकिन इसके अलावा अगर कहे तो देखिए सीएम धामी की नजर बनी हुई है इस पूरे हालात पर, और अब तो ये भी माना जा रहा है कि केंद्र की भी सहायता ली जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं केदारनाथ जो रेस्क्यू कार्य थे उसमें पहुंचे थे, जो श्रद्धालु वहां पे पहुंचे उनसे वार्ता की थी, उन्हें आश्वस्त किया था कि वो सुरक्षित हैं। पूरा शासन और प्रशासन इस समय पूरे केदार घाटी के जो लोग फंसे हैं उन्हें निकालने में एकजुट है और इसमें स्थानीय लोग भी पूरी तरह से समर्पित हैं, क्योंकि 2013 की जो आपदा थी उस दौरान बहुत कुछ लोगों ने सीखा है। हालांकि जो एक सबसे बड़ा जो सवाल ये भी आ रहा है कि जब मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी होता है तो वो रात भर केदारनाथ जैसे संवेदनशील जगह पे किस तरह से यात्री लगातार चल रहा था। हालांकि ये गनीमत ये रही कि जिस तरह के हालात थे उस समय उस हिसाब से लोगों को जान का नुकसान नहीं हुआ। तो अभी शासन और प्रशासन की तरह से जो आश्वासन दिया गया है उसमें कहीं न कहीं धरातल तो वो दिख रहा है कि लगातार जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जो लोग हैं वो यात्रियों को निकालने में लगे हुए हैं और बहुत बड़ा जोखिम इस समय हर किसी के सामने, क्योंकि लगातार यहाँ पे बारिश और पत्थर गिरना कहीं भी थम नहीं गए। ठीक है सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब आपको उत्तराखंड में तबाही की 7 तस्वीरें दिखाते हैं। केदारनाथ मार्ग पर आपदा भारी तबाही मचा रखी है और देखिए किस तरीके से हर तरफ डराने वाला मंजर सामने आ रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी दूसरी तरफ जारी है। मौसम की मार के चलते बीच बीच में रेस्क्यू प्रभावित हो रहा है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है। केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार को मदद मुहैया करा रखी है। लक्सर में भी नदी का जलस्तर उफान पर है। तो ये 7 तस्वीरें बेहद अहम हो जाती है, जहां किस तरीके से देखिए उत्तराखंड में तबाही का मंजर नजर आ रहा है।